नमस्कार। आज हम आपको स्वागत है बताने जा आपका। रहे हैं मैथ्स ऑनर्स के बारे में और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका अरोड़ा वत्स। डॉक्टर मोनिका अरोड़ा वत्स दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैथ्स ऑनर्स के बारे में उन्होंने हमें तमाम यूनिक जानकारियों से रूबरू कराया, उसके बारे में आप भी जानिए। बैकग्राउंड से हैं, आप आर्ट्स से हैं, साइंसेस से हैं, लेकिन जब आप मैथ्स ऑनर्स करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं तो आपको डिग्री जो है वो बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स की ही मिली जाती है। पुराने फ्रेमवर्क में जब एनुअल करिकुलम हुआ करता था तब दोनों डिग्रीज़ अलग अलग हुआ करती थी। पहले बीए ऑनर्स मैथमेटिक्स भी दिया जाता था अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से होते थे, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होते थे तो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स की डिग्री आपको अवॉर्ड होती थी। लेकिन नए स्ट्रक्चर के हिसाब से सेमेस्टर सिस्टम में आने के बाद अब एक ही तरीके की डिग्री स्टूडेंट्स को मिलती है, वो है बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स। अच्छा, बीएससी ऑनर्स जो बच्चे मैथमेटिक्स करते हैं उनके लिए किस तरह के करियर ऑप्शंस निकल के आते हैं? करियर ऑप्शंस काफ़ी एक्सटेंसिव हैं मैथ्स ऑनर्स का कोर्स करने के बाद। स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईएएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। देखिए, मैथ्स जो है दिस इज़ द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुरियल साइंसेज है, स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद एक्चुरीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, आईएएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, आईआईटीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स रिसर्च में बहुत जाते हैं, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ है। स्टूडेंट्स हमारे नासा में जाते हैं, लॉ कर सकते हैं, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के पास मैथ्स ऑनर्स करने के बाद। अच्छा, मैथ्स के कुछ सिलेबस में भी बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल, मैथ्स के सिलेबस में भी बदलाव हुआ है। सेमेस्टर सिस्टम में कुछ पेपर्स का आगे पीछे हेर-फेर किया गया है, लेकिन वो थर्ड सेमेस्टर में हुआ है ज़्यादा, फर्स्ट और सेकंड ईयर में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा, मैथ्स ऑनर्स जो बच्चे करते हैं क्या फिर वो आगे चल के उनको स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा स्कोप मिलता है या फिर वो प्योर मैथमेटिक्स उसमें मिलता है? देखिए, ग्रेजुएशन तक सभी चीज़ें कॉमन रहती हैं। जब बच्चे मास्टर्स में आते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद जब वो मास्टर्स इन मैथमेटिक्स की डिग्री लेना चाहते हैं, वहाँ आकर ब्रांचिंग हो जाती है। वहाँ बच्चा प्योर मैथ्स भी ऑप्ट कर सकता है, बच्चा ऑपरेशंस रिसर्च भी ऑप्ट कर सकता है, बच्चा स्टैटिस्टिक्स भी ऑप्ट कर सकता है। वहाँ आकर आप बच्चे को चूज़ करना होता है कि मेरी एक्सपर्टीज़ जहाँ पर है, जहाँ पर मैं ज़्यादा अपना अच्छे से पैशनेटली परस्यू कर सकता हूँ, वहीं पर आके बच्चा अपना स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट कर सकता है, ओआर ऑप्ट कर सकता है या प्योर मैथमेटिक्स ऑप्ट कर सकता है। अच्छा मैडम, किन बच्चों को मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहिए? या मैथ्स में ज़्यादा नंबर आए हों उनको करना चाहिए या फिर आप क्या एडवाइस करेंगे? क्योंकि इस बार कोर्स का चॉइस नहीं था। हाँ, सर देखिए, ऐसा है कि मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चा बहुत पैशनेट है मैथ्स को करने के लिए, जो बच्चा मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को जीता है, वही बच्चा आगे परस्यू करे तो मेरी राय में वही बच्चा मैथ्स को परस्यू करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हार्ड वर्किंग सब्जेक्ट है और अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि अब इसके अंदर हम लोग नए-नए सॉफ्टवेयर सीखते हैं। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट सेटिंग में हम लोग पहले काम करते थे, चीज़ें दिखती नहीं थी, अब बहुत सारी चीज़ें हम लोग ग्राफ्स की मदद से देख पाते हैं। तो अब बहुत इंटरैक्टिव हो गया है स्टूडेंट्स के लिए प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स के बीच में कनेक्शन फाइंड आउट करना। लेकिन स्टूडेंट्स वही मैथ्स ऑनर्स को ऑप्ट करें जो लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो, जो लोग अच्छे से समझते हों, पैशनेट हो, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। मैडम, ये कहा था कि मैथ्स में या तो बच्चा बहुत अच्छा होता है या फिर बिल्कुल ही ख़राब होता है, मिडिल लेवल पे नहीं होता। ये क्यों कहते हैं लोग? हाँ, मुझे लगता है वही स्टूडेंट्स होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, जिनका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वही बच्चे मैथ्स को बहुत अच्छे से परस्यू करते हैं, जो लोग उस सब्जेक्ट को जीते हैं, जो लोग बहुत पैशनेटली उसको करते हैं, टाइम देते हैं उस पर, सोचते हैं, लॉजिकल थिंकिंग से सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। वही स्टूडेंट सक्सेसफुल रहते हैं मैथ्स ऑनर्स में। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथ्स ऑनर्स को छोड़ देते हैं सिर्फ इसी कारण से कि उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार वो हमारा करिकुलम जो है वो इंग्लिश में बना हुआ है और वो बच्चा हिंदी बैकग्राउंड से है, वहाँ थोड़ा बच्चे को समझने में प्रॉब्लम आती है और वही वाले बच्चे जो हैं वो लगभग ड्रॉप आउट्स रहते हैं।